माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज बहुत खुश थी कि आज मुख्यमंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है तो उत्तर मिलेगा करके मुख्यमंत्री जी से। आपको पूरा उत्तर मिलेगा जी। मेरे देने से खुशी नहीं हो रहा है क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि 2021-22 से 2024-25 यानी लगभग 4 वर्षों तक बालोद जिले में किसी मछुआ समिति को केज आवंटित नहीं किया गया है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी, वर्ष 2021-22 से 2025 तक बालोद जिले में कुल कितने केज कल्चर स्वीकृति प्रदान किया गया है और केज कल्चर स्वीकृति हेतु किन किन प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिला में सन 2021-22 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक 39 केज कल्चर हेतु स्वीकृति प्रदान किए गए हैं और जिसमें 92 आवेदन प्राप्त हुए थे और 53 अभी लंबित हैं, उन पर अभी प्रक्रिया चल रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, केजों के भौतिक सत्यापन किनके द्वारा किया जाता है और इसमें क्या सब्सिडी जारी करने के लिए भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है? जी हाँ, स्वीकृति अनुदान देने से पहले भौतिक सत्यापन किया जाता है। इसको समय समय पर जो मछुआ निरीक्षक हैं या उप संचालक स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है और अभी तक इन 2021-22 से अभी तक माननीय 31 जनवरी तक माननीय अध्यक्ष महोदय 7 करोड़ 74 लाख रुपए अनुदान दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय महोदय जी से कि क्या जिले में पूर्व वर्षों में बिना सत्यापन के कोई अनुदान राशि जारी किया गया है, ये मामला आया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की किसी भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि बिना भौतिक सत्यापन के उसका अनुदान राशि का भुगतान किया गया हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे जिला बालोद का मामला है। पूर्व में जो अधिकारी है वो अपने रिश्तेदार और अपने पत्नी के नाम पे केज कल्चर का राशि लिया है अध्यक्ष महोदय जी, और साथ में बिना भौतिक सत्यापन किए जो सब्सिडी जारी कर दिए, आवंटन कर दिए। ये इस मामले का अध्यक्ष महोदय जी शिकायत आपको प्राप्त हुआ है और आप जांच भी चालू कर चुके हैं, लेकिन जांच कोई अच्छे से नहीं कर रहे, बस सीमित ऐसी जांच की प्रक्रिया बस आप बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये बहुत गंभीर मामला है, जिला को लेके ये मामला है, 6 करोड़ राशि के गबन का मामला है। तो मैं महोदय जी से निवेदन करती हूँ, आपके पास वो आया है संज्ञान में, अधिकारी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा करके उसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? उस अधिकारी जो अपने पूरे परिवार के नाम पे केज कल्चर का वो किए हैं, आवंटन किए हैं और राशि भी निकाल लिया गया है अध्यक्ष महोदय जी बिना भौतिक सत्यापन पे, तो क्या उस अधिकारी पे उचित कार्रवाई करेंगे एफआईआर दर्ज करके? जो गबन की राशि है वो गबन की राशि क्या उनसे निकलवाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की बात कही है वो शिकायत सही है और उस समय के तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन ने अपनी पत्नी के नाम से 19,20,000 रुपये का सब्सिडी जो है आहरित किया है। चूँकि अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन शासन के नियमानुसार निर्देशक संचालनालय द्वारा सेवानिवृत्त तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन के विरुद्ध आरोप पत्र जारी हो गए हैं। ये 3 मार्च 2025 को माननीय अध्यक्ष महोदय जारी किया जा चुका है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगा निश्चित रूप से उस पर जांच होगी और कार्यवाही भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा जी, ये बहुत गंभीर मामला है, इसको सिर्फ जांच कर देने ये बोलने से उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। ये 6 करोड़ का मामला है, जो लोगों को, जनता को प्राप्त होना चाहिए, उनके अधिकार का
उल्लंघन हुआ अध्यक्ष महोदय जी। ये अधिकारी अगर खुद ही काम करने लगे, अपने रिश्तेदार, अपनी पत्नियों को काम दिलाने लगे, तो जनता का क्या होगा? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पत्नियों को मतलब उस अधिकारी के पत्नी, उस अधिकारी की कई पत्नी है क्या? पत्नी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अभी महोदय जी से यहाँ घोषणा करवाना चाह रही हूँ कि इसमें तुरंत कार्रवाई एफआईआर दर्ज किया जाए और जो शासकीय राशि है, गबन हुआ है, उसको आप वसूली करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसमें शिकायतकर्ता कुंवर सिंह निषाद जी ने शिकायत भी किया था, और चूंकि इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के धारा 316 के तहत उसमें कोई शासकीय व्यक्ति अपने शासकीय पद पर रहते हुए अपने परिवार के नाम से लाभ नहीं ले सकता। उस नियम के तहत उस पर जांच भी चल रहा है, और मैंने बताया कि उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, और मामला 19,20,000 का। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 करोड़ का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास पूरा आदरणीय जी, आपको जवाब आ गया कुंवर जी। अध्यक्ष जी, एक मिनट, आप क्वेश्चन को पढ़े होंगे, उनकी मंशा आप समझ रहे हैं। वो किसी एक मामले में जांच चाहते हैं। 3 बार आप उठे, 3 बार बैठे, आखिरी में बोलते हैं हाँ वो अधिकारी ऐसा किया है। अरे उसी को एक बार में आप बता दो ना भाई कि वो अधिकारी गड़बड़ किया है, जांच करा रहे हैं और उसमें कार्रवाई करेंगे। यही बताइए ना, कितने दिन से जांच चल रही है और क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कितने दिन से जांच चल रही है? 19 लाख अगर कोई अधिकारी निकाल लिया अपनी पत्नी के नाम से, तो ये कब की घटना है? कितने समय से इसमें जांच चल रही है और अभी तक के क्यों कार्रवाई नहीं हुई? बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर जो है 1/6/2024 को शिकायत हुई है, और शिकायत पर जांच जो है 3 दिन बाद ही चालू हो गया है, 4/6/2024 को। और उस पर जो जांचकर्ता अधिकारी, जो उप संचालक मछली पालन जिला रायपुर के द्वारा जांच भी किया गया, और जांच की प्रतिवेदन 24/7/2024 को पेश भी कर दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना जल्दी से ये सब हो रहा है, चूँकि ये शासकीय प्रक्रिया होते हैं, किसी के ऊपर ऐसे एफआईआर भी नहीं किया जा सकता है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बिना सत्यापन के 19 से लेके 24, और उसके बाद आप बोल रहे हैं जल्दी। 19 में आप बता रहे हैं कंप्लेंट दर्ज हुआ, और 24 तक के आपके पास रिपोर्ट नहीं आई है। उसको रिटायर होने का मौका दिया गया। क्या है अध्यक्ष महोदय? और फिर 19 से 24 के मामले में आपको तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए ना। 19 से 24 का मामला है, सख्त कार्रवाई करना चाहिए, थोड़ा घोड़ा दौड़ाना चाहिए तेज। एक सेकंड, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में यह भी एक आपकी जानकारी चाहिए कि जिस दिन की घटना है और आरोप पत्र उसके रिटायर होने के बाद दिया गया क्या? उसको 25 में जारी किया गया बोले हो आप उत्तर में, तो उसके रिटायर होने का इंतजार किया गया क्या? और ये घटना कई बार शासन के उत्तरों में आती है कि अब वो रिटायर हो गया, जब भी ऐसा मामला आता है तो क्या रिटायर होने का इंतजार किया जाता है कि ऐसे मामलों में जो पकड़ में आती है तो रिटायर हो जाए तो कोई वसूली कार्यवाही नहीं होगी? कर माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला पिछले सरकार का था, हमारी सरकार होती तो जांच। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इसमें ऑब्जेक्शन नहीं दूं। मामला किसी भी शासनकाल का हो, मामला किसी भी शासनकाल का हो, कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी। संगीता जी, 1 तारीख को जून में 1 जून 2024 को शिकायत मिलता है, उसके 2 दिन बाद 4 को हम जांच चालू कर देते हैं। इससे स्पीड क्या हो सकता है काम? इससे तीव्र जांच क्या हो सकता है कि 2 दिन में ही हमने जांच कमेटी गठित करके जांच करने हेतु कहा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिकायत मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को एक सभा में, जब मेरे समाज का कार्यक्रम था उसमें मैंने दिया था 8 महीना पहले, और उसी प्रकरण में राजनांदगांव में तत्कालीन सहायक संचालक के ऊपर एफआईआर होता है, कार्रवाई हो जाती है, सेम प्रकरण है। लेकिन हमारे जिला में जब यही बातें आती हैं और वो 8 महीना 9 महीना ये 10वां महीना जारी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, न उसके ऊपर कोई एफआईआर होता है। और जो अपने परिवार के नाम से 192 केज कल्चर को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो है 192 केज कल्चर को अपने परिवार 72 108 मनीष बंजारे के नाम से और 48 विद्या बंजारे के नाम से, ऐसे करके वो पूरे अपने परिवार के नाम से केज कल्चर को स्थापित करवाता है, और लगभग 3,45,60,000 रुपये की सब्सिडी वो तत्कालीन सहायक संचालक R.K. बंजारे, मैं सीधा नाम भी लेता हूँ,
बिना भौतिक जो अपने सत्यापन परिवार के नाम से देता हूँ, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो चाहिए और पूरी वसूलना चाहिए उससे राशि जिन्होंने हमारे जैसे मछुआरे समाज के समिति को आज वो रोजी पे रखा है, काम पे रखा है, और आज केवल उसका नाम है और सारा संचालन उनके परिवार के द्वारा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपसे संज्ञान लेता हूँ और इसमें कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और वसूली भी होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कड़ी कार्रवाई अभी तक हाँ एक उनके पत्नी के नाम से ही शिकायत मिला है, लेकिन आप बता रहे हैं कि और कई लोगों के नाम से लाभ लिया है, तो निश्चित रूप से जो मछुआरा समाज है उनके हितों की रक्षा करते हुए इसकी विस्तृत जांच की जाए और जो इसमें दोषी होंगे उससे जुड़े हुए उनके संपत्ति से वसूला भी जाएगा। अगर ऐसा है तो बोल तो दिया, पूरा बता दिया भाई धर्मलाल को। माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के लिए और क्या कर लेंगे? FIR दर्ज हो के उस राशि की वसूली किया जाए। वो तो बोल रहे हैं जांच के बाद जो तथ्य आएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि उनके जांच पूरी हुई नहीं है, ये जो बता रहे हैं उसके आधार पे और जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच किया उसमें क्या आपको क्या रिजल्ट आ गया? माननीय अध्यक्ष, जांच की बिंदु सीमित इसी में प्रश्न, माननीय जांच की बिंदु सीमित थी आपकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इनका जो कुंवर सिंह निषाद जी का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो शिकायत था उनके पत्नी विद्या बंजारे के नाम पर लेकर था, लेकिन अभी सदस्य बता रहे हैं कि और रिश्तेदार के नाम पे लिए हैं। मनीष बंजारे, विद्या बंजारे, परमजीत, नावेद मिर्जा, रोशन कुमार। जांच होता है तो पूरे बिंदु पे जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब जो शिकायत है उसी के आधार पर जांच हो जाएगा, क्योंकि इसी शिकायत के आधार पे राजनांदगांव के सहायक संचालक के ऊपर FIR हुई थी, कार्रवाई हुई थी। आप अगर जांच करते हैं तो सारे बिंदु पे जांच होनी चाहिए ना, आप क्या सिर्फ जो शिकायत हुआ है उसी पे जांच करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे जांच करा रहे हैं ये लोग? आपके जांच अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में तो सिर्फ जो उन्होंने पत्नी का नाम लिख लिया तो सिर्फ आप पत्नी के नाम पे जांच करेंगे, बाकी लोगों को भी जांच नहीं करेंगे कि उस पूरे एपिसोड में क्या क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जांच में क्या क्या पाया। देखिए, जांच चल रही है उसमें, और जांच के आधार पर आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं और उसका जांच का विस्तृत रिपोर्ट आपको चाहिए तो भी हम उपलब्ध करा देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास पूरा प्रूफ है। माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि लगातार उनके अलग अलग परिवार के लोगों के नाम से उन्होंने ये काम किया है और आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ पत्नी के नाम से किया है। तो आप बता दीजिए कि आपको जांच में क्या मिला? आपने जांच करवाया ना, तो जांच में आपको क्या मिला उसमें? और 3 साल से अभी तक उसके लीज की राशि भी जमा नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल से उसकी लीज की भी राशि जमा नहीं हुई। जांच पर उसके पत्नी के नाम से 19,20,000 का सब्सिडी लेना पाया गया है और अगर आशंका है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसको छुपाने का काम कर रही है सरकार। कोई छुपाने से माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसको निष्पक्ष जांच किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें सभी की लिस्ट है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 108, 36, 198, 56, 48, 72 इतने लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, सिर्फ पत्नी से काम नहीं होगा, आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चलता है, अगर हमारे 2 सदस्य इसको उठा रहे हैं तो आप निर्देशित करिए कि विभाग इस पर पूरी जांच करे और निष्पक्ष तरीके से जांच करे। निष्पक्ष और पूरी जांच कराइए। 192 केस उनके परिवार के नाम से। समय सीमा निर्धारण करेंगे, अगले सदन तक इसका उत्तर लाइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारण नहीं करेंगे कि कब तक आप करके देंगे। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे समय सीमा बता दें। इसको जल्द से जल्द करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, चिंता है वो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी प्रश्न आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जांच होता तो एक समिति गठित कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समिति गठित कर दे और हम लोग भी शामिल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में केस कल्चर में धमतरी का प्रश्न है। अध्यक्ष पूरा महोदय, प्रश्न है, सुन लीजिए। शासकीय जमीन का माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मामला है। ठीक है, देख लेंगे।